किसी को भी गांव सतपुरा की कहानी किसी को भी रोमांचित कर सकती थी। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा यह छोटा सा गांव जो अपनी शांति और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर अमावस्या की रात एक व्यक्ति गांव से गायब हो जाता था। कोई शोर, कोई संघर्ष नहीं, बस एक औरत या मर्द अचानक लापता हो जाता। गांव वालों के मन में डर बैठ गया था। लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते, दरवाजों पर ताले डालते, लेकिन कोई न कोई फिर भी गायब हो जाता। कई बार गांव के बहादुर लड़कों ने पहरा भी दिया, मगर कुछ भी हासिल न हुआ। फिर एक दिन एक बाहरी व्यक्ति, शेखर, जो एक खोजी पत्रकार था, गांव में आया। उसने इन रहस्यों की कहानियां सुनी और ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझाकर रहेगा। अगली अमावस्या की रात शेखर गांव के बाहर जंगल में छिपकर बैठ गया। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक उसने देखा कि गांव की सबसे पुरानी बावड़ी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। शेखर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बावड़ी के पास पहुंचकर नीचे झांका। वहां कुछ हलचल थी। उसने देखा कि एक अजीब आकृति पानी में दिखाई दे रही थी। लंबे सफेद बाल, चमकती हुई लाल आंखें और भयानक चेहरा। इससे पहले कि वह पीछे हटता, एक ठंडी हवा चली और अचानक वह बावड़ी के अंदर गिर गया। अंदर का दृश्य देखकर शेखर दंग रह गया। बावड़ी के नीचे एक गुप्त गुफा थी, जहां कुछ लोग जंजीरों में बंधे थे। ये वही लोग थे जो गांव से गायब हुए थे। और वहां एक तांत्रिक बैठा था जो किसी काले जादू की क्रिया में लीन था। शेखर ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों को बुलाने के लिए इशारा किया। गांव के बहादुर युवक आए और तांत्रिक को पकड़ लिया। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह वर्षों से काले जादू की साधना कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों की बलि दे रहा था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और बावड़ी को हमेशा के लिए बंद कर